स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया था, आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता दी गई थी, को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चैलेंज किया गया था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है और संसद कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट भी शामिल है। अगर 13 में विधि शब्द में संविधान संशोधन को डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। इसी जजमेंट का अनुसरण किया गया था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य AIR 1965 के केस पे। इसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का केस आया जिसमें इसके विपरीत डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि शब्द के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। गोलकनाथ जो डिसीजन आया वो एक तरह से पार्लियामेंट के अगेंस्ट चला गया और पार्लियामेंट पे भी हथियार है संविधान संशोधन का। पार्लियामेंट के द्वारा 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 लाया गया। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 में विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता और पार्लियामेंट को कोई भी संशोधन कर सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट शामिल है और राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाउंड है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संसद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है और संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति व्यापक है लेकिन वह सीमित नहीं है, ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में। केशवानंद भारती केरल राज्य के द्वारा क्या करा, संसद की शक्ति पे क्या हुआ, फिर तो रेस्ट्रिक्शंस लगे। तो 42वें संविधान संशोधन संसद लेके आई 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए। क्लॉज 4 के द्वारा कहा गया कि संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 368 के क्लॉज 5 में कहा गया संसद की संविधान करने की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 का क्लॉज 4 और 5 जोड़ा गया और फिर 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चैलेंज किया गया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। संसद अपनी सीमित संशोधन करने की शक्ति को बढ़ा नहीं सकती और संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व हैं और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 के क्लॉज 4 और 5 क्या कर रहे हैं, संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 368 के क्लॉज 4 और 5 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स से और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं ऐसी वीडियो और अच्छी लेके आऊंगी। थैंक यू।